दोस्तों राम फिनकॉर्प पे एक ऐसा कमाल का एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप लोग ज़रूरत पड़ने पे यहाँ से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे आपको ना 1 लाख रुपए तक का ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिल सकता है। और यहाँ पे आपको ना बस 5 मिनट के अंदर लोन मिलेगा। तो इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूँ कि आप लोग राम फिनकॉर्प ऐप से कैसे लोन ले सकते हो और यहाँ पे लोन लेने के बाद उस लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करना है और कौन कौन सा हिडन चार्ज काटा जाएगा, हर चीज़ आपको बताने वाला हूँ। और आपको भी है ना इमरजेंसी के समय में लोन की आवश्यकता है ना, तो आप लोग राम फिनकॉर्प ऐप से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको राम फिनकॉर्प ऐप का लिंक मिलेगा। आप लोग लिंक पे जैसे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको रीडायरेक्ट कर देगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। सिंपल आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे आपको पेन पे क्लिक करके अपना पैन कार्ड नंबर फिलअप करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना है। और यहाँ पे जो भी फ़ोन नंबर फिलअप करोगे ना, उस पर 4 डिजिट का OTP आएगा। सिंपल OTP फिलअप कर देना। इसके बाद यहाँ पे फुल नेम फिलअप करोगे, जो आधार कार्ड पेन कार्ड पे होगा आपका नाम। इसके बाद ईमेल आईडी फिलअप करोगे। इसके बाद आप लोग अपने एरिया का पिन कोड डालोगे पिन कोड में। इसके बाद यहाँ पे रिक्वायर्ड अमाउंट में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कितना लोन चाहिए, कितना ज़रूरत है लोन। यहाँ पे अमाउंट डालोगे। इसके बाद ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसे टिक करके सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देगा प्ले स्टोर एप्लीकेशन पे राम फिनकॉर्प ऐप के। अगर आप है ना पहले से इस ऐप को डाउनलोड किए हो तो आप है ना उसे अनइंस्टॉल कर दो। और मैं यहाँ पे जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ ना, बस आप है ना वैसे ही अप्लाई करना लोन के लिए। इसके बाद है ना इंस्टॉल पे क्लिक करके इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना। इसके बाद यहाँ से आपको ऐप को ओपन करना है। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, लोन अप्लाई करने से पहले है ना मैं यहाँ पे आपको ना बता देता हूँ कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले डॉक्यूमेंट है कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। इसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट आपके पास ओनली फॉर पैन कार्ड होना चाहिए। इसके बाद तीसरा जो डॉक्यूमेंट है ना, आपका जो फ़ोन नंबर है आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए। इसके बाद यहाँ से आप लोग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब आइए दोस्तों जान लेते हैं कि कैसे लोन अप्लाई करना है। अब यहाँ पे आपको सिंपल है ना गेट स्टार्टेड के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको कहेगा परमिशन अलाउ करने को, तो यहाँ पे आप है ना सारे परमिशन को अलाउ कर देना। इसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आके इस टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करोगे। और ये जो राम फिनकॉर्प ऐप है RBI रजिस्टर्ड भी है। इसके बाद यहाँ पे सिंपल अलाउ पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको सारे परमिशन को अलाउ कर देना है, अलाउ पे क्लिक करके। अब इसके बाद यहाँ पे आपको है ना फ़ोन नंबर फिलअप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एंटर योर फ़ोन नंबर पे क्लिक करके फ़ोन नंबर फिलअप करोगे। इसके बाद गेट OTP के बटन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपके फ़ोन नंबर पे OTP आया होगा। OTP डालने के बाद सिंपल वेरीफाई पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे इस ऐप का जो होम पेज है ना, इस तरीके से खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आप ना ओनली फॉर 3 स्टेप में लोन अप्लाई कर सकते हो। देखो, सबसे पहले गेट कैश पे क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे ना, तो आपके यहाँ पे जितने भी ईमेल आईडी होगा ना फ़ोन में, सब यहाँ पे खुल के आ जाएगा। सिंपल किसी एक ईमेल आईडी पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको एंटर योर नेम में अपना फुल नेम फिलअप करना है जो पैन कार्ड पे होगा। इसके बाद यहाँ पे अपने एक पर्सनल ईमेल आईडी फिलअप करोगे जिस पे ना नोटिफिकेशन आएगा। यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको एंटर योर पैन कार्ड नंबर फिलअप करना पड़ेगा। सिंपल आप है ना पैन कार्ड नंबर फिलअप करने के बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना। इसके बाद जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे ना, तो पैन कार्ड पे जो भी आपका फुल नेम DOB होगा ना, यहाँ पे डिटेल खुल के आ जाएगा। अगर आपका डिटेल करेक्ट है ना, तो सिंपल यस पे क्लिक करोगे। यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड वेरीफाई करने को कहेगा। यहाँ पे 2 तरीके से कर सकते हो। पहला तो वाया डिजी लॉकर के थ्रू, और यहाँ पे दूसरा आधार OTP के थ्रू। बस यहाँ पे आप है ना सिंपल जो रहेगा ना, आधार OTP रहेगा। सिंपल आधार OTP पे क्लिक करके
नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे आपको एंटर योर आधार नंबर में अपना आधार कार्ड नंबर फिलअप करोगे। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड से जो भी फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड होगा ना, उस पर 6 डिजिट का OTP आएगा। सिंपल OTP में फिलअप करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अगर आपके सामने है ना सेल्फी अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है ना, तो यहाँ पे आप सिंपल क्लिक सेल्फी पे क्लिक करके सेल्फी अपलोड कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपके सामने लोन पर्पस आएगा, यानी कि आप लोन है ना किस लिए लेना चाहते हो। मेडिकल इमरजेंसी के लिए, पर्सनल इमरजेंसी के लिए, एजुकेशन, रेंट बिल, अदर, या फिर सैलरी के लिए, जिसे भी लेना चाहते हो ना, जिसके लिए भी, तो यहाँ पे सिंपल क्लिक करोगे अपना लोन पर्पस। इसके बाद यहाँ पे आपको एंटर लोन अमाउंट में सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कितना लोन चाहिए। 1 लाख से आप ना कम ही डालना। इसके बाद सिंपल नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे जेंडर में मेल या फीमेल सेलेक्ट करोगे। इसके बाद यहाँ पे अगर आपका शादी हो गया है ना, तो मैरिड पे क्लिक करोगे। शादी नहीं हुआ है तो सिंपल सिंगल पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको हाईएस्ट एजुकेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप है ना 10 क्लास से नीचे ही पढ़े हो ना, तो बिलो 10th पे क्लिक करोगे। अगर आप डिप्लोमा किए हो तो डिप्लोमा पे क्लिक करोगे। जो भी आपका है ना एजुकेशन, यहाँ पे क्लिक कर लेना। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट डिटेल में आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला तो सैलरीड, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, आपको दोनों ऑप्शन में है ना कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि दोस्तों देखो, अगर आप लोग अपना खुद का कोई बिजनेस करते हो ना, कोई खुद का काम करते हो ना, तो सिंपल सेल्फ एम्प्लॉय पे क्लिक करोगे। वरना अगर आप लोग किसी भी कंपनी में काम करते हो और वहाँ पे आपको महीने महीने सैलरी मिलता है ना, तो सैलरी पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको मोड ऑफ पेमेंट में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको पैसा कैसे मिलता है कंपनी के थ्रू। बैंक में आता है आपका पैसा, चेक मिलता है या फिर कैश देता है। सिंपल सेलेक्ट करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कंपनी नेम। जिस भी कंपनी में काम करते हो उस कंपनी का नाम फिलअप करोगे। वरना अगर आप ना अपने गांव में ही कोई किराना स्टोर खोले हो ना, तो उसी का यहाँ पे नाम फिलअप करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा इंडस्ट्री। आपका जो बिजनेस है किस इंडस्ट्री में आता है। हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो वे में आता है ना, सिंपल क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको योर डेस्टिनेशन में है ना सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप लोग कंपनी में कौन से पोस्ट पे काम करते हो। CEO हो या फिर सीनियर मैनेजर हो या फिर मैनेजर हो, एसोसिएट हो, जो भी है ना, सिंपल क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको मंथली इनकम सेलेक्ट करना पड़ेगा। सिंपल क्लिक करके 1 महीना में जितने भी पैसे कमाते हो सिंपल फिलअप करोगे। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि आपको एक्सपीरियंस कितना है काम करने का। 2 से 5 साल, 5 से 8 साल, जितना भी है ना, सिंपल सेलेक्ट करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा मंथली इनकम सैलरी डेट, यानी कि जो आपका पैसा आता है ना मंथली में किस डेट को आता है। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, जिस भी डेट को आता है ना, सिंपल यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप सभी को ना सिलेक्ट करना पड़ेगा योर रेसिडेंसी, यानी कि अभी के टाइम में आप जिस भी घर में रहते हो ना, और आपका खुद का घर है तो ऑनर पे क्लिक करोगे। वरना अभी के टाइम में अगर आप लोग रेंट पे रहते हो तो रेंट पे क्लिक करोगे। इसके बाद जो आपका कन्फर्म एड्रेस होगा ना, यहाँ पे खुल के आ जाएगा जो आधार कार्ड पे होगा। सिंपल आपको ना नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद जैसे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका ना लोन ऑफर हुआ होगा। अब यहाँ पे लोन अप्रूव्ड होगा और यहाँ पे आपको जितना भी लोन ऑफर हुआ होगा ना, लोन अमाउंट में शो होगा। जैसे कि मुझे है ना अभी के लिए 11,000 रुपया लोन ऑफर हुआ है और मुझे जो ये लोन अमाउंट है ना 25 दिन के अंदर यहाँ पे रीपेमेंट करना पड़ेगा 1 टाइम के लिए। मैं सिंपल है ना कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे लोन का जो डिटेल है खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखो,
मुझे जो लोन अप्रूवल हुआ है ना 11,000 रुपया अप्रूवल हुआ है। और यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी और जीएसटी काट के है ना 1298 रुपया कटेगा। और जो मेरा जो फाइनल लोन अमाउंट है ना मेरे बैंक अकाउंट में 9,702 रुपया ट्रांसफ़र किया जाएगा। अगर आप है ना दोस्तों इस लोन अमाउंट को अपग्रेड करना चाहते हो ना कि 11,000 नहीं लेना, इससे अधिक लेना, तो सिंपल अपग्रेड अमाउंट पे क्लिक करके अपना है ना इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका लोन अमाउंट यहाँ पे बढ़ जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा। वरना अगर आप लोग इतना ही लोन लेना चाहते हो ना जितना अगर आपको ऑफर हुआ होगा तो सिंपल नीचे की तरफ आओगे। अब यहाँ पे आपको है ना रिपेमेंट का यहाँ पे डेट शो होगा। यहाँ पे है ना रिपेमेंट है ना 4 अप्रैल से मुझे पहले ही करना पड़ेगा। और यहाँ पे जैसे जैसे लेवल कंप्लीट करोगे ना वैसे वैसे आपका लोन अमाउंट बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम 11,000 रुपये आपका लोन ऑफर हुआ होगा ना, और आप लोग समय से पहले इसे रिपेमेंट कर दोगे तो आप है ना दूसरे लेवल पे आ जाओगे। उसके बाद है ना दूसरे लेवल में आप है ना अप्लाई करोगे तो वहाँ पे 11,000 से ज़्यादा आपको लोन ऑफर होगा। इसी तरह आप है ना 10 लेवल पे आ जाओगे ना तो यहाँ पे आपको इस ऐप के थ्रू 1 लाख रुपए तक भी मिल सकता है। तो सिंपल आप ना लोन लेना चाहते हो ना तो सिंपल आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको रेफरेंस का डिटेल फिलअप करना पड़ेगा कोई 2 व्यक्ति का। जैसे कि अगर आप है ना पैसा रिपेमेंट नहीं ना करोगे और यहाँ पे जिस भी व्यक्ति का नाम फिलअप करोगे ना उस व्यक्ति के फ़ोन नंबर पे कॉल आएगा और कहेगा लोन रिपेमेंट करने को। तो सिंपल आप है ना रेफरेंस 1 पे क्लिक करके यहाँ पे नाम डालोगे रेफरेंस 1 का और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा रिलेशन। रेफरेंस आपका 1 है ना कौन लगता है, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड मदर, जो भी यहाँ पे रेफरेंस 1 में डालना चाहते हो ना सिंपल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना और रेफरेंस का फ़ोन नंबर फिलअप करोगे। इसके बाद यहाँ पे रेफरेंस 2 पे क्लिक करके यहाँ पे ना रेफरेंस का नाम डालोगे, रिलेशन सेलेक्ट करोगे, फ़ोन नंबर फिलअप कर देना। इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस यहाँ पे खुल के आ जाएगा। सिंपल आपको यहाँ पे करेक्ट पे क्लिक करना है। करेक्ट पे आप है ना जैसे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको कहेगा सेल्फी अपलोड करने को। अगर आप है ना पहले ही सेल्फी अपलोड कर दिए हो तो यहाँ पे आपको नहीं कहेगा सेल्फी अपलोड करने को, और यहाँ पे आपको कहता है ना सेल्फी अपलोड करने को। तो सिंपल आपने एक सेल्फी क्लिक कर लेना। इसके बाद सारे टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके क्लिक सेल्फी पे क्लिक करके इसके बाद सबमिट पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको बैंक का डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। आप है ना इस लोन अमाउंट को जिस भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हो ना वही बैंक अकाउंट नंबर फिलअप करोगे। सबसे पहले तो अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, दोबारा से अकाउंट नंबर डालोगे, IFSC कोड डालोगे, बैंक नेम डालोगे। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ना 10 से 15 मिनट में आपके बैंक में है ना सारा पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और जैसे ट्रांसफ़र होता है ना तो आपके ईमेल आईडी, फ़ोन के SMS पे SMS आ जाएगा कि आपके इस बैंक अकाउंट पे इतना पैसा ट्रांसफ़र किया गया है, क्रेडिट किया गया है। तो दोस्तों आप है ना इसी तरीके से अभी के टाइम में राम फिनकॉर्प ऐप से ज़रूरत पड़ने पे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट आसानी तरीके से बतला दिया हूँ कैसे लोन अमाउंट, कैसे लोन अप्लाई करना है, कैसे लोन मिलेगा बैंक अकाउंट में, हर चीज़ आपको बतला दिया हूँ। अभी के टाइम में आप है ना इसी तरीके से लोन अप्लाई करना और आपका भी लोन अप्लाई हो जाएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा ना तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना।